बहू की मेहनत बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। प्लीज़ पूरी सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहू सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी। उस टाइम अंधेरा बहुत होता था, उजाला भी नहीं होता था। और उठते ही सारे आंगन में झाड़ू लगाती, नहाकर पूजा करती, सारे घर में अगरबत्ती लगाती। और सास बीमार रहती थी, सास का भी पूरा ध्यान रखती थी। उसके बाद चाय बनाती, सास को चाय देती, पति देव को चाय देती और ससुर जी को भी। चाय के बाद नाश्ता तैयार कर लेती, क्योंकि पति ने ऑफिस जाना होता था। ससुर बुजुर्ग थे, वो घर में ही रहते थे। सास की दवा दारू का भी पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे घर का खर्चा बढ़ने लग गया, क्योंकि सास की दवाई का खर्चा बहुत ज़्यादा था और पति की कमाई कम थी। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुप रहती थी और कम में ही गुजारा करना जानती थी। लेकिन सास के दवाई के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, उनके टेस्ट के खर्चे, कि घर चलाना मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं घर में अचार डालना और पापड़ बनाना शुरू कर दूं। यही सोचकर सुबह सारा घर का काम खत्म करके सास की दवा देकर, खाना खिलाकर, फिर उसने पापड़ बनाने और अचार डालना शुरू कर दिया। उसके अचार बनाने की खुशबू थी जो वो पड़ोसियों के घरों तक जाने लग गई। पहले एक, फिर दो, और फिर मोहल्ले की सभी पड़ोसियां इकट्ठी होकर आने लग गई। और उसके अचार के और पापड़ के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। मोहल्ले के सभी लोग उससे अचार खरीदने लगे, पापड़ खरीदने लगे, क्योंकि घर की सफाई देखकर, साफ सुथरा सामान देखकर हर कोई चाहता था कि हम खरीद लें। तो टेस्टी भी बहुत था। इस तरह से उसका काम बहुत ज़्यादा चल पड़ा था। उसने एक दो मोहल्ले की जो गरीब औरतें थीं उनको भी अपने साथ लगा लिया था और बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। घर का खर्चा भी आने लगा और अब वो उसी पैसे से अपने सास के सारे टेस्ट करवाए। धीरे धीरे सास ठीक हो गई, चलने फिरने लगी और सास भी अपनी बहू के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगी। तो ऐसी भी घर की बहुएं होती हैं, ऐसे भी घरों से लड़कियां बहू बनकर आती हैं जो आगे आकर घर को संभाल लेती हैं, ना कि बिगाड़ती हैं। तो आपको इस स्टोरी से क्या समझ आई, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर घर की लड़की ख़राब नहीं होती है, समझदार होती हैं, संस्कारी होती हैं, जो आगे घर को जाकर तरक्की के रास्ते की तरफ ले जाती हैं।